Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 14 Economic Activities Around Us. तो ये चैप्टर 14 है इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस क्लास 6 के सोशल साइंस बुक से। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुका है बच्चों, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हैं या फिर आप चैनल पर जाकर के भी देख सकते हैं। वो बच्चों तो जेके ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप फोन नंबर से संपर्क कर सकते हैं या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड कोरा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें, या फिर आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके जेके ऑनलाइन क्लासेस के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और बच्चों तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, खास करके वो बच्चे जो क्लास 6 के हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसमें चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है और डिस्कस किया गया है। और जो बच्चे अगर जीके के पर्पज से भी देख रहे हैं तो वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको भी बहुत काम आएगा। जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। ऑलराइट, तो चैप्टर का स्टार्ट होता है बिग क्वेश्चन से। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई कैसे किया गया है? तो इसका आंसर है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इनटू 3 मेन टाइप्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 मेन टाइप में ग्रुप किया गया है, जिसे हम लोग इकोनॉमिक सेक्टर कहते हैं। तो पहला है कि प्राइमरी सेक्टर। ओके, तो पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है जिसको ग्रुप किया गया, तो पहला टाइप हो गया प्राइमरी सेक्टर। एक्टिविटीज दैट यूज नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली, जो नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, जैसे फार्मिंग में हो गया, फिशिंग में हो गया और माइनिंग में हो गया। सो दीज एक्टिविटीज आर सेड टू बी कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर। सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर, एक्टिविटीज दैट टर्न रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। वो एक्टिविटीज जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है, लाइक मेकिंग क्लोथ्स, जैसे कपड़े बनाना, बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाना, एंड मैन्युफैक्चरिंग कार्स, या फिर गाड़ियां बनाना। सो इंडस्ट्रीज या प्लांट्स में, फैक्ट्रीज में होने वाली प्रोडक्शन को, प्रोसेसिंग को कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर, एक्टिविटीज प्रोवाइड सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो कुछ ऐसे काम हैं जो कि सर्विस के रूप में गिना जाता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर का काम हो गया, फिर एजुकेशन का काम हो गया। तो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर टर्शियरी सेक्टर्स। सो दीज आर द सेक्टर्स व्हिच हैज बीन क्लासिफाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो ये वो सेक्टर्स हैं जिनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जिनमें क्लासिफाई किया गया है। सो इट इज आंसर टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिफरेंशिएट्स दीज एक्टिविटीज इनटू सेक्टर्स? इन एक्टिविटीज को सेक्टर्स से अलग क्या करता है? तो द मेन डिफरेंस इज हाउ ईच सेक्टर वर्क्स विद देयर रॉ मटेरियल्स। सबसे मेन डिफरेंस जो है कि वो लोग जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लेकर के। जैसे प्राइमरी सेक्टर टेक रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर। प्राइमरी सोर्सेस है वो डायरेक्ट नेचर से रिसोर्स लेते हैं। जैसे किसी माइनिंग प्लांट में, आयरन माइनिंग प्लांट में, तो वहां पे आयरन और से लोहा निकाला जाता है, वहां से रॉ मटेरियल निकाला जाता है। तो क्या हो गया कि डायरेक्ट रिसोर्स जो है वो डायरेक्ट नेचर से लिया जा रहा है, तो ये मेन उसका रॉ मटेरियल हो गया। सेकंड में सेकेंडरी सेक्टर चेंजेस रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स। तो जो प्राइमरी सेक्टर का जो एक्सट्रैक्शन हुआ, जो मटेरियल का एक्सट्रैक्शन हुआ, वो मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल वर्क किया सेकेंडरी सेक्टर के लिए, जिसे उन लोगों ने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया। ओके, तो सो दिस इज द मेन डिफरेंस फॉर द सेकेंडरी सेक्टर, कि प्राइमरी सेक्टर का जो फिनिश्ड गुड हो सकता है वो सेकेंडरी सेक्टर का रॉ मटेरियल हो। थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर, प्रोवाइड्स सर्विसेज दैट हेल्प बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। तो टर्शियरी सेक्टर्स में वो लोग आते हैं, वो काम आते हैं जो दोनों सर्विस सेक्टर्स को, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो या फिर सेकेंडरी सेक्टर हो, दोनों सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है। Alright, so this is the answer to our second question, and which shows the differences between the primary, secondary, and tertiary sectors. Our third question is, how are the three sectors interconnected? ये तीनों sectors जो है एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे से interconnected है? तो इसका जो आंसर है बच्चों, all three sectors depend on each other. ये तीनों sectors जो एक दूसरे पे निर्भर है। Here's an example, कुछ example जैसे, a farmer, primary sector grows wheat. Primary sector का एक किसान है वो गेहूं उगाता है। A factory, secondary sector turns wheat into bread. ठीक है, तो एक ऐसी फैक्ट्री जहां पे ब्रेड मैन्युफैक्चर होता है, तो वो उस व्हीट को, ठीक है, उस जो फार्मर ने जिस व्हीट को ग्रो किया, उस व्हीट को ब्रेड में कन्वर्ट कर रहा है। जो लोग हम लोग सुबह नाश्ते में के तौर में या फिर अलग अलग फॉर्म, ब्रेड के अलग अलग डिशेस भी बनते हैं, तो उसको जो कंज्यूम करते हैं, तो वो ब्रेड बन रहा है हमारा सेकेंडरी सेक्टर में, फैक्ट्री में। थर्ड इज अ शॉप, टर्शियरी सेक्टर, सेल्स द ब्रेड टू कस्टमर्स। अब ये जिस दुकान से हम लोग उस ब्रेड को खरीद रहे हैं, तो उस दुकान को चलाने वाला जो वर्क हो गया, एक्टिविटी हो गया, वो कहलाया, वो आया टर्शियरी सेक्टर के अंडर में, ठीक है, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फिनिश्ड गुड्स को हमें हाउस होल्ड तक पहुंचा रहा है। अगर बच्चों, तो इस तरीके से ये तीनों सेक्टर्स जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सो दिस इज द आंसर्स फॉर आवर बिग क्वेश्चंस। आवर सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑन पेज नंबर 208। ये बुक में आप इसको रीड कीजिएगा।
ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर, और ये सेकेंडरी सेक्टर से अलग कैसे है, गिव टू एग्जांपल्स, दो एग्जांपल भी देना है। ओके, तो प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली यूज नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी सेक्टर उन एक्टिविटीज को यूज करता है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज करता है, सच एज फार्मिंग, फिशिंग एंड माइनिंग। ठीक है, तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए, हटा लीजिए बच्चों, कि फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग जो डायरेक्ट नेचर से एक्सट्रैक्शन हो रहा है गुड्स का या रॉ मटेरियल्स का लीजिए उसको, तो वो जो एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्वमेंट है एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में, वो हमारा आया प्राइमरी सेक्टर के अंडर में। अब ये सेकेंडरी से अलग कैसे है, तो सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट टेक रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज है जो रॉ मटेरियल्स जो प्राइमरी सेक्टर से में जो रॉ मटेरियल्स मिल रही हैं उसको टर्न कर रहा है, टर्न देम इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसको जो है एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दे रहा है। एग्जांपल्स इंक्लूड मेकिंग फर्नीचर, एग्जांपल में होगा जैसे फर्नीचर बनाना, फ्रॉम वुड एंड प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम आयरन ओर, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना या फिर आयरन ओर से स्टील बनाना। सो दीज कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर्स। अब एग्जांपल के तौर पे प्राइमरी सेक्टर में ग्रोइंग व्हीट, कैचिंग फिश, गेहूं उगाना, मछली पकड़ना, दिस कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में मेकिंग ब्रेड फ्रॉम व्हीट, गेहूं से ब्रेड बनाना, प्रोड्यूसिंग कैंड फिश, ठीक है, तो वो कैंड यानी पैक्ड फूड बनाना, तो वो सब आ जाएंगे हमारे सेकेंडरी सेक्टर में। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डज द सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड ऑन द टर्शियरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो टर्शियरी सेक्टर पे कैसे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो यानी जो इंडस्ट्रीज हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, जहां पे प्रोसेसिंग हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो वैसे जो उसको फिर बेचा भी तो जा रहा है कहीं पे, तो इसलिए टर्शियरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर कैसे कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझा भी गया बच्चों। The secondary sector depends on the tertiary sector for services like transportation, sales and communication. अब secondary sector के जो भी finished good होते हैं तो उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए सर्विसेज, कुछ कामों की जरूरत है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, माल का ढुलाई एक जगह से दूसरी तक पहुंचाना, सेल्स उसको बेचना, और उसको प्रचार करना। अगर आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बच्चों, तो उसको आप अपने पास जमा करके तो नहीं रखिएगा, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ताकि उसको बेच सके, पैसा कमा सके, ठीक है, तो इसलिए ये टर्शियरी सेक्टर के जो एक्टिविटीज है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अ कार फैक्ट्री व्हिच कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर नीड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टर्शियरी सेक्टर टू डिलीवर रॉ मटेरियल्स एंड सेल द फाइनल प्रोडक्ट। तो कार फैक्ट्री में जहां पे लोहा का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो सबको भी रॉ मटेरियल्स को भी अपने पास पहुंचाने के लिए, और उन रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट फिनिश्ड गुड में जब उन्होंने उसको कार बना दिया तो उसको भी सेल करने के लिए, तो उन सबको ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो लोग जो टर्शियरी सेक्टर का हेल्प लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट अ टेक्सटाइल मिल, ठीक है, टेक्सटाइल मिल यानी यहाँ पे कपड़ा बन रहा है, तो that is also comes under secondary sector, uses banking services tertiary sector for loans and payments। तो tertiary sectors के जैसे बैंक से वो लोग लोन लेते हैं टेक्सटाइल मिल वाले, जैसे लोन हो गया या किसी तरह का पेमेंट हो गया। थर्ड अ कंस्ट्रक्शन कंपनी विच ऑल्सो कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग बनाने का, रोड बनाने का, किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन करना है, चाहे वो टावर लगाना हो किसी चीज का, तो ऑल दोस कम्स अंडर कंस्ट्रक्शन पार्ट एंड दिस पार्ट कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। इट इज रिलाइंग ऑन टर्शियरी सेक्टर फॉर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो अब जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे तो और ज्यादा मात्रा में गुड्स जो है आना जाना होते रहते हैं, रॉ मटेरियल्स हो या फिनिश्ड गुड्स को वहां से हटाना हो, खराब चीज को वहां से हटाना हो, तो वहां तो टर्शियरी सेक्टर्स का और ज्यादा यूज होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। और अब बच्चों, सो दिस इज द आंसर फॉर आवर सेकंड क्वेश्चन, जिसमें सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी से कैसे कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है। और थर्ड क्वेश्चन इज गिव एन एग्जांपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, एक एग्जांपल देना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर जो है एक दूसरे पे कैसे निर्भर है, सब एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट है। शो इट यूजिंग अ फ्लो डायग्राम, और एक फ्लो डायग्राम की मदद से यहाँ पे एग्जांपल में बताया भी गया है। Here's an example of how all three sectors are connected. ये तीनों सेक्टर्स कैसे कनेक्टेड है। तो फर्स्ट, अ फार्मर which comes under primary sector grows cotton, वो कॉटन उगा रहा है किसान। अ टेक्सटाइल सेक्टर which comes under secondary sector turns cotton into cloth, वो कॉटन को, कपास को कपड़ा में बना रहा है या धागे में बना रहा है। अ शॉप, टर्शियरी सेक्टर sells the cloth to the customers, और वो एक दुकान में उस कपड़े को जो बनाया गया सेकेंडरी सेक्टर में, फैक्ट्री में, तो उसको दुकान में लाया जा रहा है जिसको फिर बेच करके कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है। सो दीज आर द थ्री सेक्टर्स which involve in the क्या कहेंगे, क्लोथ प्रोडक्शन। ओके बच्चों, क्लोथ प्रोडक्शन, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ क्लोथ प्रोडक्शन। फ्लो डायग्राम क्या है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, फार्मिंग कॉटन, फिर मेकिंग क्लोथ एंड सेलिंग इन शॉप, दिस इज द फ्लो डायग्राम। और बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पार्ट ऑफ द चैप्टर 14 इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन पहले ही अपलोड हो चुका है चैनल पे, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पे भी जाकर के देख सकते हैं। और
अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए या फिर आपको अगर कुछ भी डाउट लगा है इस चैप्टर में, ठीक है, तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के किसी भी आर्टिकल पे जाकर के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी तरीके का पढ़ाई में भी हेल्प चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो जिनको आता है उनको रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो बच्चों जाने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें, और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके बच्चों, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।